हमको भी क्लास हुआ था, कुछ बच्चे नहीं थे। x इक्वल टू cos 3x। अच्छा सुबह आगे 11 बच्चे आए होंगे, ठीक, कोई बात नहीं। एफ एक्स इक्वल क्या है? cos 3x। पहला इसका दो मेथड है, दोनों मेथड करते हैं। पहला ये क्रिटिकल पॉइंट में करते हैं, नंबर लाइन में एफ डैश एक्स कीजिए। पहला 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए। तुम्हारा साइन 3x कहाँ 0 होता है? जो साइन थीटा इक्वल 0, then थीटा इक्वल टू n पाई होता है। n बिलोंग्स टू z, हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं, तो x इक्वल टू n पाई बाई 3 होता है। x इक्वल टू n पाई बाई 3 होता है। n बिलोंग्स टू क्या? z, ठीक है। तो नंबर लाइन हमारा लेकिन दिया है, यहाँ पर एक इंटरवल दिया है, x 0 टू पाई बाई 2 है। x बिलोंग्स टू कितना? 0 टू पाई बाई 2 है। तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट सब निकालते हैं। n इक्वल टू 0 कीजिए, 0 आएगा। 1 कीजिए, पाई बाई 3 आएगा। 2 कीजिए, 2 पाई बाई 3, वो भी है। लेकिन 2 पाई बाई 3 2 इंटू 60 120 है, जो कि इससे ज़्यादा हो जा रहा है। ओके, हमारा 0 से पाई बाई 2 था, ये भी है। 2 करने से 2 पाई बाई 3 भी है, लेकिन वो नहीं लेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा हो जा रहा है। ये इंटरवल हमारा दिया है, तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स आया, एक 0 आया, और एक तो पाई बाई 3 आया, और एक तो पाई बाई 2 आया। 0 टू पाई बाई 2 था, और एक भी आता है, और एक भी आ रहा है क्या? 1 डालने से 2 पाई बाई 3 आ रहा है। 1 तो पाई बाई 3, 2 डालने से 2 पाई बाई 3। जो पाई बाई 3 होता है 60 इंटू 2 120, जो है पाई बाई 2 से ज़्यादा, इससे मत लीजिए। यहाँ पर एक पॉइंट लेके डालिए एफ डैश एक्स में। हमारा एफ डैश एक्स में क्या आया था? -3 sin 3x। हमारा आया था dy बाई डी एक्स, जो है dy बाई डी एक्स क्या आया था? -3 sin 3x। ओके, पहला एक तो काम कीजिए, 20 डिग्री 20 डिग्री लीजिए। 20 इंटू 360 होता है, साइन 60 √3/2 पॉजिटिव इंटू नेगेटिव -3, नेगेटिव आता है, मीन्स यहाँ पर dy बाई डी एक्स लेस देन 0 होता है। यहाँ से एक तो लीजिए, ये 60 है, 70 लीजिए, -3 इंटू साइन 70 लेने से साइन 210 है। साइन 210 जो है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट दिख रहता है। साइन 210 है, यहाँ पर साइन 210 का अगर हम बनाते हैं, वो 180 के बाद आता है, ये 210 डिग्री, तो साइन 210। ओके, ASTC रूल में यहाँ पर 210 थर्ड क्वाड्रेंट आता है। यहाँ पर tan कॉट पॉजिटिव है, तो साइन 210 नेगेटिव है। ये नेगेटिव इंटू -3, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव है। यहाँ dy बाई डी एक्स जो है ग्रेटर देन 0। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे द फंक्शन क्या था? cos 3x। यहाँ पर लिखोगे कि dy बाई डी एक्स जो लेस देन 0 होता है, वह नेक्स्ट बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 3। देखोगे द फंक्शन cos 3x is strictly decreasing
strictly decreasing, strictly decreasing. When x belongs to कितना, strictly decreasing. when x belongs to क्या, 0 to pi by 3. हमारा 0 to pi by 3 cos 3x डिक्रीज करता है. अगेन ये लिखिए कि फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पाई बाय 3 से पाई बाय 2. अगेन लिखिए फंक्शन cos 3x, यहाँ पर लिखिए कि dy बाय dx लिखिए कि dy बाय dx ग्रेटर देन 0 है. dy बाय dx ग्रेटर देन 0 है जब x बिलोंग्स टू कितना, पाई बाय 3 से कितना, पाई बाय 2. which implies that the function cos 3x is strictly increasing when x belongs to क्या है, ये पाई बाय 3 से क्या, पाई बाय 2. आप इसको ग्राफ करके चेक भी कर सकते हैं, आप इसको ग्राफ करके चेक भी कर सकते हैं. cos 3x का ग्राफ देखिए, कोई भी ये हो, थीटा जो भी हो, लेकिन माइनस मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू ये cos 3x fx इक्वल टू cos 3x का ग्राफ. जी cos 0 डिग्री 0, सॉरी cos 0 डिग्री 1, सॉरी बच्चों cos 0 डिग्री 1. cos अगर हम डालते हैं 30, 30 इंटू 3 90 होता है, cos 91 होता है. cos 0 डिग्री 1 cos 91 होता है. नेक्स्ट बार आप 120 ये 60 डालिए, ये द्वारा cos 60 इंटू 3 180, cos 180 -1 होता है. cos 0 डिग्री 1 होता है तो cos 180 -1 आएगा. अरे हाउ, तो देखिए 0 to पाई बाय 3 द फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. हम भी लिखे हैं 0 to पाई बाय 3 द फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और द फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पाई बाय 3 से पाई बाय 2. हाउ, देन आपका क्या कीजिए, ये पाई बाय 2 डालिए, सभी 30 गैप डालिए. ओके, देन ये पाई बाय 2 डालिए. पाई बाय 2 डालने से ये आपका 3 पाई बाय 2 होता है. cos 90 0 तो cos 3 पाई बाय 2 भी 0. पाई बाय 2 डालने से 3 पाई बाय 2 होता है. cos 3 पाई बाय 2 का वैल्यू 0 है. और भी ये भी है एक, हाँ और भी इंक्रीजिंग करता है, लेकिन हमें से 0 से पाई बाय 2 ही बोला था. तो समझे, जब भी पाई बाय 3 डाले तो 180, ये 60 इंटू 3 180 cos 180 -1. अगर पाई बाय 2 डाले तो यहाँ पर 270, हाँ हमारा 3 इंटू 90 270, cos 270 का वैल्यू हमारा 0 होता है. तो फंक्शन देख लें ग्राफ में 0 to पाई बाय 3 डिक्रीज कर रहा है, पाई बाय 3 से पाई बाय 2 इंक्रीज कर रहा है. वही तो हम लिखे हैं, पाई बाय 3 से पाई बाय 2 को इंक्रीज कर रहा है. ये था हमारा क्रिटिकल पॉइंट मेथड है. वो ग्राफ जरूरत नहीं, इतना भी करने से हो जाएगा. और एक मेथड भी है, और एक मेथड क्या है, तो fx इक्वल टू क्या दिया, अगर वो मेथड याद नहीं तो ये मेथड भी कर सकते हैं आप. fx इक्वल टू cos 3x. ओके, fx इक्वल टू cos 3x, f डैश x कर लीजिए. f डैश x करने से पहले 3x का डेरिवेटिव 3 रहता है, cos 3 का माइनस साइन थीटा होता है. दूसरा मेथड 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, cos थीटा का माइनस साइन थीटा. अच्छा, यहाँ पर दिया था x इक्वल टू, x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाय 2 था. तो यहाँ पर 3x, ये 3x है तो थीटा, इसको भी थीटा बनाइए, 3x बनाइए. 3x बिलोंग्स टू क्या, 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 to 3 पाई बाय 2. अच्छा, यहाँ तो एएसटीसी रूल में होता है,
एस्टिस रूल में क्या होता है, ये द्वारा आप जानते हैं साइन जो है 0 to पाई कितना पॉजिटिव है, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, तो साइन यहाँ 0 to पाई पॉजिटिव है, तो ये वही लिखिए साइन 3x जो है 3x, क्योंकि 3x इसलिए बना है, यहाँ पर 3x था, यहाँ पर 0 से एक्चुअली 3π/2 है, हमारा 3x जो है 0 to 3π/2 है, 0 to 3π/2 है, लेकिन वो 0 से पाई वो पॉजिटिव है 3x, और पाई से 3π/2 नेगेटिव है साइन एस टी। वो थीटा ही है, 3x बिलोंग्स टू कितना 0 to पाई, देखेंगे कि साइन 3x जो है पॉजिटिव है, वह 3x बिलोंग्स टू 0 to पाई, लेकिन तुम आप क्या कीजिए, यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई कीजिए, सो दैट उसके बाद में आप dy/dx लिख सकते हैं, -3 मल्टीप्लाई कीजिए, जब माइनस मल्टीप्लाई इधर 3 इधर भी 3 होगा, लेकिन साइन ऑफ द इनक्वालिटी रिवर्स, यानी dy/dx हो जाएगा लेस देन 0, तो ये 3x था लेकिन हमें x में चाहिए, देन x बिलोंग्स टू क्या होगा 0 to 3 डिवाइड कर दीजिए, इंटू 3 डिवाइड हो जाएगा, तो आपका साइन 3x जो है, मैंने माइनस साइन 3x मीन्स हाँ dy/dx लेस देन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π/3 मीन्स द फंक्शन जो है जो cos 3x is strictly decreasing when 3x belongs to when x belongs to कितना 0 to π/3, x belongs to 0 to π/3, okay 0 to π/3 when x belongs to 0 to π/3, वही हमारा आया था 0 to π/3 द फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये हमारा एस टी रूल में किए, हम जानते हैं साइन थीटा जो है 0 to पाई वो पॉजिटिव है 3x, तो नेक्स्ट बिलोंग्स टू कर लिए तो π/3 आ गया, उसी तरह फिर से लिखेंगे साइन 3x जो है पाई से 3π/2 नेगेटिव है, अगेन क्या लिखेंगे कि यार साइन 3x जो है वो लेस देन 0 होता है व्हेन 3x बिलोंग्स टू, वो थीटा तो 3x है, व्हेन 3x बिलोंग्स टू क्या होता है पाई से 3π/2, ओके वही लिखेंगे कि द्वारा साइन 3x जो है पाई से 3π/2 नेगेटिव है, अच्छा -3 मल्टीप्लाई कीजिए, सो दैट उसके बदले में dy/dx लिख सकते हैं, -3 साइन 3x मल्टीप्लाई कीजिए, जब माइनस मल्टीप्लाई होता है साइन रिवर्स हो जाता है, तो ये dy/dx ग्रेटर देन 0, ये 3x था लेकिन हमें x में चाहिए, तो x बिलोंग्स टू क्या होता है 3 डिवाइड कर दीजिए π/3 से कितना 3 डिवाइड कर दीजिए π/2 आ जाएगा, दूसरा मेथड है विच मीन्स द फंक्शन जो है डिवाइड ग्रेटर देन 0 मीन्स द फंक्शन जो है cos 3x वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, व्हेन x बिलोंग्स टू क्या होता है π/3 से π/2, हम जाने तो अभी कि cos 3x जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है π/3 से π/2, हम ऑलरेडी ग्राफ बनाए चेक कर लीजिए, ये आपका एसटीसी में जब करेंगे ये 3x, तो यहाँ पर भी जो इंटरवल दिया था उसको भी 3x करेंगे, यहाँ पर था हमारा 0 to कितना एसटीसी में करेंगे, ये 0 to π/3 है, ये 3x तो इधर भी 3x में बनाना पड़ेगा, बनने के बाद आप लिखिए साइन यहाँ से 0 से पाई इंक्रीजिंग है 3x, तो नेक्स्ट बिलोंग्स टू डिवाइड हो जाएगा, फिर साइन 3x फिर लिखेंगे पाई से 3π/2 है 3x है, फिर x बिलोंग्स टू हो जाएगा, ये पाई ये नेगेटिव है, एसटीसी रूल से हम ये बनाए, ओके तो पता हुआ π/3 से π/2 हम ऑलरेडी ग्राफ बनाए हैं,
ये दिस इज ऑल अबाउट योर ये। तो क्या वो जो क्वेश्चन था तुम्हारा cos 3x का डिक्रीजिंग जीरो डी है, उसमें जीरो से π/3 तक वो डिक्रीज कर रहा है, फिर π/3 से π/2 इंक्रीज कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये भी स्ट्रिक्टली, लेकिन ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोथ है। देखो tan x देखिए, fx इक्वल टू tan x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है fx इक्वल टू tan x। fx इक्वल टू tan x क्या होगा? ये डेरिवेटिव कर दीजिए, डेरिवेटिव tan x सेक्स स्क्वायर x है, और सेक्स स्क्वायर इज ऑलवेज क्या, आर स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मीन dy बाय क्या, dx ऑलवेज ग्रेटर देन 0, विच इंप्लाई दैट यहाँ कोई क्रिटिकल पॉइंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस पॉजिटिव आ गया है, मीन dy बाय dx ग्रेटर देन 0, विच इंप्लाई दैट द फंक्शन is strictly increasing on r, is strictly इंक्रीजिंग इन आर। कैसे, आप ये ग्राफ करके भी देख सकते हैं tan x का। आपका tan x का ग्राफ देखिए, ओके, ये आपका tan x का ये asymptotes π/2, ये आपका ये x है और ये x डैश है, ये y है और क्या y डैश है, ये 0, tan 0 डिग्री 0 होता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 60 √3 होता है, tan 90 इनफाइनाइट होता है, ऐसे। इसी तरह यहाँ पर भी tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो ये इसी तरह ये भी इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। tan -30 -1/√3, tan -√3, tan -√3, और tan -60, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा and -√3, अगेन tan -90 माइनस tan 90। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो tan x जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट ऐसा लिख दीजिए, tan x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर x से, सेक्स स्क्वायर स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, तो फंक्शन जो tan x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन r, और ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, खत्म हो गया। और थोड़ा देखिए, लगाइए 60 नंबर, देखिए सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देख लीजिए, उसके बाद जाके फिर करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। या log sin x में ट्रिगोनोमेट्रिक था इसलिए मैं कर दे रहा हूँ। आज खत्म हो जाएगा ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। हमारा बच्चों सभी गूगल मीट आप ये डाउनलोड कर लीजिए, गूगल मीट। मैं 4 बजे जो क्लास करूंगा गूगल मीट में, रात 9 बजे भी क्लास करूंगा गूगल मीट में, ओके। तो चलो गूगल मीट सभी डाउनलोड कर लीजिए। ये हाँ जी सर रात 9 बजे हमारा स्कूल का होता है। होता है, तो फिर यस सर। तुम्हारा कब ऑफ रहता है? ऑफ कब रहता है? अरे कहाँ, 10 11 12 बजे कुछ ऑफ रहता है, 11 बजे ऑफ रहता है। सर 10 से 11 एक होता है दिन में, और रात में 9। और सुबह कुछ नहीं होता है? नो सर। अच्छा ठीक है, देखते हैं, तो फिर मैं सुबह एक ले लेता हूँ। ये देखो, ये फंक्शन जो है log sin x हमें देखना है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, ओके।
और स्टिकली डिक्रीजिंग ये। हमें तो इसका ग्राफ बनाना दिक्कत है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ओनली डेरिवेटिव मेथड ही भरोसा है। तो ये y इक्वल क्या दिया, log sin x। ओके, dy बाई डी एक्स कर लीजिए। पहला sin x का डेरिवेटिव होगा cos x, और फिर log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। ओके, ये ग्राफ में तो दिखा नहीं सकते, इसको हम डेरिवेटिव मेथड में ही ये करेंगे। ओके, तो ये क्या हुआ, sin x का डेरिवेटिव cos x, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। x आपका sin x है, ये आपका cos x बाई कितना, sin x। dy बाई डी एक्स आपका cot x हो गया। ठीक है, वो बोला 0 to पाई बाई 2 है सभी। अच्छा, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। cot x में तो हमारा नहीं था, cot x इक्वल टू 0। ओके, क्रिटिकल पॉइंट, cot x इक्वल टू तो नहीं था, उसको tan x में ही करके करेंगे, क्योंकि tan x में ही तो ये था। तो cot x होता है 1 बाई कितना, tan x, ये 0 बाई 1 होता है। तो tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा, उल्टा दीजिए, ये भी हो जाएगा, tan x इक्वल टू कितना, 1 बाई 0 हो जाएगा। ओके, अच्छा tan x कहाँ 90 होता है, tan x कहाँ 90 होता है, tan पाई बाई 2, tan 90 हमारा इंफिनिटी है। ओके, तो जो cot x में तो हमारा फॉर्मूला नहीं है, ये का जो हम पढ़े थे 11 में, sin x इक्वल टू 0, तो x इक्वल n पाई, cos x इक्वल 0, x इक्वल टू, ये थोड़ा सा भी चाहिए सभी, ये sin ये फॉर्मूला सब चाहिए। अब याद रख लीजिए, sin x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू n पाई होता है। ओके, n बिलोंग्स टू z। सेकंड याद रख लीजिए, cos x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। cos x 90 में सभी, और 90 में 0 हो जाता है, cos 90 0, cos 270 0, cos 5 पाई बाई 2 0, cos माइनस पाई बाई 2 0। ओके, और याद रखिए, तो tan x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू क्या, n पाई। ओके, अच्छा नेक्स्ट और भी फॉर्मूला थोड़ा याद रखना है जो कि यूज हो रहा है, your sin x इक्वल टू sin y, and x इक्वल टू n pi plus minus 1 to the n y, where n belongs to z। याद रख लीजिए फॉर्मूला थोड़ा। ओके, प्लस है। नेक्स्ट, your cos x इक्वल टू cos y, तो x इक्वल टू क्या होता है, 2n pi plus minus y, where n belongs to z। नेक्स्ट 6 फॉर्मूला याद रख लीजिए, your tan x इक्वल टू tan y, जो अभी हमें चाहिए ये फॉर्मूला। tan x इक्वल tan y क्या होता है, ये मच्छर बहुत काट रहे हैं। ये tan x इक्वल tan y क्या होता है, तो tan x इक्वल tan होता है, तो x इक्वल टू n पाई, x इक्वल n पाई प्लस y होता है, n बिलोंग्स टू z। ये अभी फॉर्मूला चाहिए, tan x इक्वल टू tan y। तो बच्चों हमारा जो है ये फॉर्मूला चाहिए, tan x इक्वल tan y होता है, x इक्वल टू क्या बनता है, ये कौन नहीं समझा, ये cot x इक्वल टू आया log sin x, cos x में sin x। हमारा tan में फॉर्मूला है cot x, इसको उल्टा दिए 1 बाई 0 दैट इज इंफिनिटी। ओके, 1 बाई 0 दैट इज इंफिनिटी।
तो tan का कहाँ इन्फिनिटी होता है? 90 डिग्री में tan 90 इन्फिनिटी है। देन tan x इक्वल टू tan y, देन x इक्वल टू क्या होता है? n पाई प्लस पाई बाय 2। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, n बिलोंग्स टू z। ये हमारा फॉर्मूला है tan x इक्वल y, देन x इक्वल टू क्या होता है? n पाई प्लस y। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। हमारा इंटरवल क्या था? 0 टू पाई बाय 2। तो 0 टू पाई बाय 2 था, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2। और dy बाई डी एक्स क्या आया है? cot x आया है। dy बाई डी एक्स cot x आया है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? x इक्वल टू क्या होता है? 0 डालिए, पाई बाय 2 आ रहा है। ओके, 1 डालने से पाई प्लस पाई बाय 2, लेकिन हमें नहीं चाहिए, इतना ही इंटरवल है, हमें नहीं चाहिए। ओके, और एक भी इंटरवल है 0 टू पाई बाय 2, और एक भी इंटरवल है पाई बाय 2 से पाई। लिख देते हैं दोनों पूरा। एक क्रिटिकल पॉइंट 0 डालने से पाई बाय 2 आ रहा है, लेकिन हमारा इंटरवल 0 से पाई बाय 2 तो इसलिए 0 लेना पड़ेगा। और नहीं लेना चाहिए, लेकिन और एक तो भी कर लेंगे। देखो, 1 डालने से पाई प्लस पाई बाय 2 आ रहा है, लेकिन वो पाई तक बोल रहा है। एक है 0 से पाई बाय 2 चेक करना, और एक तो पाई बाय 2 से पाई चेक करना है। यहाँ पर अगर हम डाल रहे हैं 1 डाल रहे हैं पाई प्लस पाई बाय 2, हमें नहीं चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, 0 से पाई तक ही चाहिए हो। तो देखिए यहाँ पर एक तो पॉइंट लेके के किस में डालना है? हमारा एफ डैश एक्स कितना है? कॉट एक्स आया है, एफ डैश एक्स कॉट एक्स आया है। कॉट एक्स में डालिए, डी वाई बाई डी एक्स हमारा कॉट एक्स आया है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट लेके 0 से पाई बाय 2 में डालिए। प्लस आ रहा है ना माइनस आ रहा है? 0 टू पाई बाय 2 तो ऑल पॉजिटिव होता है, तो सर रूट पॉजिटिव आएगा। डी वाई बाई डी एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, कोई भी डाल लिए, 45 डालिए, कॉट 45 वन होता है और पॉजिटिव होता है। पाई बाय 2 से पाई लीजिए, क्या होता है देखिए, कॉट एक्स देखिए। सपोज हम लेते हैं कॉट 120, कॉट 120 क्या होगा? कॉट 120 सपोज देते हैं, आप एस रूल में देख सकते हैं। कॉट 120 एस रूल में आप देख सकते हैं कॉट 120 कौन सा क्वाड्रेंट में आता है। ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 120 इधर आता है, 180 डिग्री, 120 बच्चा आपका इधर आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव है, एएसटी से रूल, तो ये नेगेटिव आएगा। कॉट 120 इसके बीच में लेंगे तो कॉट 120 सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पर साइन कोसेक पॉजिटिव है तो कॉट यहाँ नेगेटिव है। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स क्या लेस देन 0। तो आप ये लिखिए कि कॉट एक्स जो यहाँ पर लिखिए डी वाई बाई डी एक्स ये ग्रेटर देन 0 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्या हो रहा है? 0 टू कितना? पाई बाय 2। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फंक्शन कौन है? लॉग साइन एक्स था, साइन वही तो था। फंक्शन क्या था? लॉग साइन एक्स था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। व्हेन एक्स बिलोंग्स टू कितना? 0 टू पाई बाय 2। नेक्स्ट लिखिए पाई बाय 2 से पाई क्या हो रहा है? फंक्शन डिक्रीजिंग कर रहा है। अगेन
जो dy बाय डी एक्स लेस देन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू कितना, पाई से कितना, सॉरी पाई बाय 2 से कितना, पाई, which implies that the function log sin x strictly decreasing when x belongs to पाई बाय 2 से पाई, क्योंकि उसका यहाँ पर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है और इधर डेरिवेटिव लेस देन 0 है। हमें प्रूव क्या करना था देख लीजिए। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शायद और एक ही क्वेश्चन रहा, जितना सब ट्रिगोनोमेट्री का हो गया और थोड़ा क्वेश्चन रहेगा। आज 4 बजे खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम ही ना पढ़ेंगे, 6 मार्क का क्वेश्चन आता है। लॉग कॉस एक्स आप बनाए, थोड़ा लॉग कॉस एक्स इक्वल टू बनाए आप, डेरिवेटिव डिटो मेथड में बनाइए। तो ग्राफ करके दिखाना इम्पॉसिबल है, तो बनाइए। इसका ये क्या होगा, log cos x, ये एफ एक्स इक्वल log cos x है, तो डेरिवेटिव कर दीजिए y इक्वल ये log cos x। ओके, तो dy बाय डी एक्स कीजिए। ये ग्राफ करके जानना बहुत मुश्किल है। पहले cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, अगेन आपका 1 बाय log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, पहले cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, फिर log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, यानी आपका dy बाय डी एक्स जो है माइनस tan x। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, tan x कहाँ 0 होता है, जब x इक्वल टू n पाई होता है। ये बच्चों फॉर्मूला जस्ट लिखा है अभी, sin x 0, sin x जहाँ जहाँ 0 होगा tan x वहाँ 0 होगा, बिकॉज जो tan x जो है sin x बाई cos x है, और cos x 0 होता है x इक्वल टू x बिलोंग्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, tan x n पाई में 0 है, मीन्स हमारा x का 0 में 0 है, tan पाई 0 है, tan 2 पाई 0 है, tan 3 पाई 0 है। ओके, तो 0 डालिए 0, 1 डालिए पाई, 2 डालिए 2 पाई, यहाँ पर 0 है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, हम इंटरवल जो चाहिए वही चाहिए, पाई बाय 2 से पाई तक ही चाहिए। तो हमें 0 से पाई ही चाहिए और 2 पाई नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन में नहीं है। ओके, 0 से पाई ही चाहिए। अच्छा, तो हमारा क्या है कि ये दो क्या, इस बीच में एक तो पाई बाय 2 एक तो पॉइंट लिया है। ओके, हमारा tan x 0 तो ये n पाई होता है, ये और ये क्रिटिकल पॉइंट आया, बीच में एक पाई बाय 2 लेना है तुम्हें, और यहाँ पर एक पॉइंट लेके देखना है, आपका dy बाय डी एक्स माइनस tan x है, dy बाय डी एक्स माइनस tan x है, इसमें देखना है ग्रेटर देन पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग है। देखिए आपका फास्ट 0 टू पाई तो फास्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव है, 0 टू पाई बाय 2 फास्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पर tan x पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा,
ये dy बाई dx लेस देन 0 हो जाएगा। नेक्स्ट वाला पाई बाई 2 से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट में, पाई बाई 2 से पाई आप जानते हैं ASTC रूल, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव है, tan नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर से बोल रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2, अच्छा देखिए कि यहाँ पर मैं बोल रहा फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। ओके, अब लिखिए dy बाई dx जो है वो लेस देन 0 होता है x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2, विच इम्प्लाई दैट द फंक्शन जो है log cos x is क्या strictly decreasing and x belongs to 0 to पाई बाई 2। नेक्स्ट देखिए पाई बाई 2 से पाई, देखोगे तो dy बाई dx वो पॉजिटिव आया है and x belongs to पाई बाई 2 से पाई। ओके, which implies that the function जो log cos x strictly increasing and x belongs to कितना पाई बाई 2 पाई। यही हमें बच्चों प्रूव करना था, तो हम इसका डेरिवेटिव कर लिए, क्रिटिकल पॉइंट निकाले, क्रिटिकल पॉइंट n पाई 0 पाई आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इंटरवल दिया है पाई बाई 2 बोल के, पाई बाई 2 बीच में के लिए, तो राइट लेफ्ट साइड वो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझे तो बच्चे लिख दिए तो कि पाई बाई 2 से पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन नहीं है, ये सभी एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन है, आज शाम को खत्म हो जाएगा। अभी ट्रिगोनोमेट्रिकल का क्वेश्चन हम शायद कर चुके हैं। ये भी कर चुके हैं, 9 नंबर ही हो चुका है, और शाम को जो बचता है एक्सपोनेंट वो जल्दी खत्म होके आज मैक्सिमम मिनिमम, ये 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये ऑलरेडी कर चुके हैं sin 3x। ओके, तो एक तो कर लेते हैं sin 3x, फिर से थोड़ा कर लेते हैं, अभी 2 मेथड में कर लेते हैं। क्या हुआ सर, इन प्रीवियस एडिशन एनसीईआरटी बुक इट इज गिवन log cos x। अरे वो log cos x जो है वही सेम है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, इसका डेरिवेटिव में दिक्कत नहीं है। एक्चुअली log x जब रहता ना वो x ग्रेटर देन 0, इसीलिए ये हमेशा देता है इसे, ये जो है दैट इज इक्वल टू सेम इक्वल टू दैट इज log x, दोनों एक ही है, क्योंकि ये पार्ट ऑलवेज पॉजिटिव रहता है इसीलिए मोड़ देता है। ठीक है, ये जो है log x वही है, समझो। अगर तुम्हारा log sin x जो है ये मॉड जो है log sin x वही है, log sin x वही है, इसका मॉड और नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा y मॉड देता है इसलिए क्योंकि हमारा ये पार्ट ऑलवेज log x है ना, ये पार्ट हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, log का नॉट नेगेटिव नॉट डिफाइन होता है,
इसीलिए वो दे देता है एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस देता है, वो बोलता है कि पार्ट ऑलवेज पॉजिटिव बोल के वो बोलता है। ओके, तो याद रखिए लॉग साइन एक्स जो है ये मॉड लॉग साइन एक्स जो है वो साइन एक्स वही है, ये पार्ट पॉजिटिव रहता है बोल के वो मॉड दे देता है, एक ही बात है। लॉग कॉस एक्स जो है ये मॉड इसलिए देता है, ये पार्ट हमेशा पॉजिटिव बोल के देता है, ठीक है, दोनों एक ही है। अच्छा देखिए यहाँ पर साइन 3x का ये हम ये नंबर लाइन में करेंगे और एक भी एक थीटा में तो ये में एएसटी स्टूडेंट में, लेकिन नंबर लाइन में करेंगे, एक ही मेथड करेंगे। एफ एक्स इक्वल साइन 3x, तो डेरिवेटिव कर लीजिए, डेरिवेटिव करने से 3x का 3 आएगा, डेरिवेटिव साइन थीटा कॉस थीटा आता है। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, अरे हम लोग का मिसलाइनस में कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा, बेकार में इधर आए, मैं भूल गया, मिसलाइनस में भी कुछ क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कर देते, देखिए इसके बाद कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू कॉस 3x है, देखिए क्रिटिकल पॉइंट उसे इक्वल टू 0 करने से मिलेगा। कॉस थीटा कहाँ 0 है, इफ कॉस थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। कॉस का पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 में 0 होता है, तो ये यहाँ पर cos 3x इक्वल टू 0 है, देन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। और नंबर ये में ये होता है, और नंबर 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, देन x इक्वल टू आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाय 6। ओके, तो निकाले क्रिटिकल पॉइंट, लेकिन इंटरवल क्या कहते हैं, देखिए 0 टू पाई बाय 2 ही दिया है, ज़्यादा नहीं दिया, 0 टू पाई बाय 2 ही दिया है। n बिलोंग्स टू z, ओके, x क्या दिया, x बिलोंग्स टू क्या दिया, 0 टू कितना, x बिलोंग्स टू दिया 0 टू पाई बाय 2 दिया। अच्छा n का वैल्यू 0 डालिए, क्रिटिकल पॉइंट आया क्या, 0 डालने से क्या आएगा, पाई बाय 6 आएगा। n का वैल्यू 1 डालिए, यानी 3 बनेगा, 3 पाई बाय 6 मीन्स पाई बाय 2 आएगा। n का वैल्यू 1 डालने से ये 3 बनता है, 3 इन 6 ओके, 0 डालने से पाई बाय 6 आता है, यही है। तो एक ही तो क्रिटिकल पॉइंट पाई बाय 6 आया, ये 0 और ये पाई बाय 2 और क्या पाई बाय 6, ठीक है। और एफ डैश एक्स क्या आया था देख लीजिए, एफ डैश एक्स 3 cos 3x आया, ये तो dy बाय dx जो है 3 cos 3x। यहाँ पर एक ले लीजिए 20 ले लीजिए, यहाँ पर एक 20 ले लीजिए, 20 इंटू 360 होता है, cos 60 1/2 होता है, और ये 1/2 इंटू 3 पॉजिटिव आता है, मीन्स यहाँ पर dy बाय dx जो है ग्रेटर देन 0 होता है। यहाँ पर एक तो ले लीजिए 40 ले लीजिए, 40 इंटू 3 cos 120, मैं बोला था क्लास 11 में cos 120 का वैल्यू याद रखो, दैट इज -1/2। और भी ऐसे देख सकते हैं, अगर आप लेते हैं 40 इंटू 3 कितना 120 इधर आता है, यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, 120 इधर आता है, यहाँ साइन पॉजिटिव तो कॉस का नेगेटिव आता है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, यहाँ dy बाय dx लेस देन 0, नहीं तो डालिए 40 डालिए, cos 120 -1/2 दिए, तो आप लिख देंगे द फंक्शन, यहाँ dy बाय dx ये ग्रेटर देन 0 होता है जब x बिलोंग्स टू कितना 0 टू पाई बाय 6। तो फंक्शन जो था, फंक्शन क्या था साइन 3x, फंक्शन जो है साइन 3x जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है,
जब x बिलोंग्स टू कितना 0 to π/6। ठीक है, एक बात है अगेन dy/dx जो है ये लेस देन 0 होता है कब, जब x बिलोंग्स टू π/6 से π/2, x बिलोंग्स टू π/6 से π/2, तो फंक्शन जो है sin 3x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जब x बिलोंग्स टू π/6 से π/2। ग्राफिकली आप याद रख लीजिए, अगर कहाँ शॉर्टकट अगर आता है, क्वेश्चन क्या था sin 3x, अगर कहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये करना है, ग्राफ आप याद रख लीजिए fx इक्वल टू sin 3, जल्दी आ जाएगा। डेरिवेटिव में भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर डाले 0 डिग्री, ओके sin 0 डिग्री 0, यहाँ 30 डालिए, sin 30 डालने 30 into 3 90 होता है, sin 90 1 होता है। उसके बाद 30 डाले, 60 डालिए, 30 30 गैप रखिए, यहाँ पर 30 30 गैप रखिए, 60 डालिए, आपका 16 to 3 180 होता है। ओके, तो 180 होता है, ये 90 डालिए, 30 60 90 30 30 गैप रखिए, 90 डालिए, 90 into 2 270 होता है, sin 270 -1 होता है, 90 into 3 90 into 3 270, sin 270 -1 होता है। तो आप क्या देखे 0 to π/6 वो इंक्रीज किया, π/6 से π/2 वो डिक्रीज किया, तो हम वही लिखे 0 to π/6 वो इंक्रीज कर रहा है और π/6 से 90 वो डिक्रीज कर रहा है, वही हम लिखे। से ग्राफ भी बना के हम देखे, वही आया। ठीक है बच्चों, आज शाम को क्या करेंगे, शाम को हमारा मिसलेनियस का क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, और जो है रह गया दूसरा सभी एक्सपोनेंशियल का, शाम को खत्म करेंगे। आप समझ पाए ट्रिगोनोमेट्री का सभी क्रिटिकल पॉइंट करके कर लीजिए, जल्दी होगा, नहीं तो एसटीसी में भी कीजिए, और ग्राफ भी याद रख लीजिए, अब जल्दी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेंड करने के लिए। ठीक है, थैंक यू। बहुत बच्चे आए नहीं आज क्लास करने के लिए, बहुत कम ही बच्चे आए। साइंस बच्चे उन लोग का भी स्कूल शुरू हो गया, तो इसीलिए बच्चे लोग थोड़ा वो लोग भी टायर्ड हो जाते हैं।